हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की इस एक और क्लास में जिसमें हम करंट अफेयर्स की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी। ठीक है, जिसमें हम टॉप 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे करंट अफेयर्स के, जो कि आपके आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अगर आप आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे सवाल ऐसे लेके आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आने के बहुत चांस है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें। चलिए इसी के साथ क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, पीएम ई ड्राइव स्कीम की समय सीमा जो है वो किस तिथि तक बढ़ाई गई है। तो पीएम ई ड्राइव स्कीम, जिसका उद्देश्य है भारत के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देना, प्रदूषण कम करना तथा स्वच्छ परिवहन को प्रोत्साहित करना। इसके लिए जो स्कीम चलाई गई है जिसमें हमें सब्सिडी भी दी जाती है 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स के लिए, उसको सरकार ने बढ़ा दिया है 31 दिसंबर 2026 तक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पीएम ई ड्राइव के तहत इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स को अधिकतम कितनी सब्सिडी दी जाएगी। तो अधिकतम सब्सिडी की अगर बात करें, है ना, तो वो दी जाती है आपकी 5,000 रुपये पर इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर। ठीक है, वो किलोवाट पे डिपेंड करती है, 2,500 रुपये पर किलोवाट। ठीक है, इतनी सब्सिडी मिलती है और जिसमें अपर कैप जो है वो 5,000 का रखा गया है। पीएम ई ड्राइव स्कीम का कुल परिव्यय परिव्यय कितना है, आउटले कितना है पीएम ई ड्राइव स्कीम का, तो वो रहा है 1,900 करोड़। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1,900 करोड़। उद्देश्य क्या है इस राशि का? इस राशि का उपयोग जो है इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और तथा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को है विकसित करने के लिए किया जाएगा। पीएम कुसुम स्कीम की नई की समय सीमा किस तिथि तक बढ़ाई गई है। जी, पीएम कुसुम स्कीम की जो समय सीमा है वो उसको आप देखिए 31 मार्च 2027 तक बढ़ाया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीएम कुसुम स्कीम। आंसर हो जाएगा 31 मार्च 2027। उद्देश्य क्या है? तो किसानों को सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ये स्कीम चलाई जा रही है। ठीक है, जिसको 31 मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया है। पीएम कुसुम स्कीम के तहत कितनी सोलर क्षमता का लक्ष्य बनाया गया है। ठीक है, तो टारगेट क्या है? तो टारगेट जो है वो रहा है आपका 34,800 मेगावाट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 34,800 मेगावाट। पीएम कुसुम स्कीम के लिए केंद्र सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो केंद्र सरकार जो है वो प्रदान करेगा आपका 28,000 करोड़। ठीक है, रुपए इतनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अप्रैल जून तिमाही के लिए सुकन्या समृद्धि स्कीम जो है उसकी ब्याज दर कितनी रही है। तो सुकन्या समृद्धि स्कीम की अगर बात रखें तो वो उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है और वो रही है 8.2%। 8.2% रही है सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर। पीपीएफ की ब्याज दर कितनी रही है इस तिमाही में। तो पीपीएफ की भी बात करें तो उसमें भी कोई चेंज नहीं है और उसको रखा गया है 7.1% पर कांस्टेंट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की ब्याज दर कितनी निर्धारित की गई है। तो इस तिमाही के लिए जो सरकार ने एनएससी की ब्याज दर निर्धारित करी है वो करी है 7.5%। और किसान विकास पत्र की अगर बात करें तो उसकी ब्याज दर कितनी रही है। तो किसान विकास पत्र जो है उसकी ब्याज दर आपकी डिसाइड की गई है 7.5%। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके तहत 115 महीनों में जो है आपका निवेश वो दुगना हो जाता है। आईआरडीआई द्वारा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किस स्थिति से लागू किए जाएंगे। तो आईआरडीआई ने बीमा कंपनियों के लिए जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लाए हैं उनको 1 अप्रैल 2026 से लागू किया जाएगा, है ना, जिससे वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी, इसलिए इसको लागू किया जा रहा है। आईएनएस देवनागरी किस परियोजना के अंतर्गत बनाई गई है। तो आईएनएस देवनागरी की अगर बात करें तो भारतीय नौसेना की प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत, है ना, इसका निर्माण हुआ है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
प्रोजेक्ट 17A। INS संशोधक किस प्रकार का वेसल है? तो INS संशोधक की अगर बात करें तो वो आपका लार्ज सर्वे वेसल है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लार्ज सर्वे वेसल, जो भारतीय सेना के किस काम आता है? ये इसका उपयोग समुद्री सर्वेक्षण, नौवहन चार्ट तैयार करने तथा हाइड्रोग्राफिक अध्ययन के लिए किया जाता है। INS अग्रय किस प्रकार का युद्धपोत है? तो INS अग्रय की अगर बात करें हम तो ये एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंटी सबमरीन वाटर वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट। ठीक है, होता क्या है, यूज़ क्या है इसका? इससे उथले समुद्री क्षेत्रों में पनडुब्बियों का पता लगाने तथा उनसे मुकाबला करने के लिए विकसित किया जा रहा है इसको। चंद्रिका प्रसाद संतोखी किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं? तो अगर इनकी बात करें चंद्रिका प्रसाद जी की, तो ये हैं आपके पूर्व राष्ट्रपति सूरीनाम के। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूरीनाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में किस संग्रहालय का उद्घाटन करा है? तो गांधीनगर में इन्होंने जो उद्घाटन करा है वो करा है आपके सम्राट संप्रति संग्रहालय का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सम्राट संप्रति संग्रहालय। ये संग्रहालय जैन इतिहास एवं सांस्कृतिक विरासत को समर्पित है। कैन सेमिकॉन प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो कैन सेमिकॉन की बात करें अगर तो उसको गुजरात के सनंद में स्थापित किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना। ये भारत के सेमीकंडक्टर विनिर्माण पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने के लिए बनाया जा रहा है। अहमदाबाद धौलेरा एक्सप्रेस की अनुमानित लागत कितनी है? तो अगर अहमदाबाद धौलेरा एक्सप्रेसवे की बात करें तो इसकी अनुमानित लागत 5,100 करोड़ है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2026 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा घोषित हुआ है? तो अगर विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे की बात करें तो वो रहा है आपका सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चांगी एयरपोर्ट। स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2026 में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को वैश्विक रैंक कितनी प्राप्त हुई है? तो वर्ल्ड वाइड अगर बात की जाए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की तो वो है आपकी 28वीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 28वीं। स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2026 में विश्व का सबसे स्वच्छ एयरपोर्ट कौन सा घोषित हुआ है? अगर विश्व के सबसे स्वच्छ एयरपोर्ट की बात करें हम लोग तो वो जापान का जो है हानेडा एयरपोर्ट रहा है, जो कि स्थित है आपका टोक्यो में। मार्च 2026 में मंगोलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो अगर मार्च 2026 में मंगोलिया की बात करें तो उसके नए प्रधानमंत्री बने हैं आपके उशाल नयाम ओसोर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उशाल नयाम ओसर। वीर विक्रम यादव को किस संगठन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो अगर वीर विक्रम यादव जी की बात करें तो वो जो हैं आपके भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण एरा के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं, है ना। INS सांची किस प्रकार का वेसल है? तो INS सांची की अगर बात करें तो वो है आपका नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल। नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल, है ना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका उपयोग समुद्री निगरानी, तटीय सुरक्षा, खोज एवं बचाव तथा समुद्री कानून लागू करने के कार्यों में किया जाएगा। भारत में पहली डीप सी फौना नेशनल रिपोजिटरी कहाँ स्थापित की गई है? तो अगर डीप सी फौना रिपोजिटरी की बात करें तो वो स्थापित हुई है आपकी कोची केरल में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोची केरल। उद्देश्य गहरे समुद्र में पाए जाने वाले जीवों का संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना।
INDAS लागू करने हेतु गठित जॉइंट एक्सपर्ट ग्रुप के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो एक्सपर्ट ग्रुप जो गठित किया गया था उसके जो अध्यक्ष थे वो आरबीआई के उप गवर्नर हैं, इनका नाम है टी रविशंकर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टी रविशंकर। कोचीन शिपयार्ड द्वारा भारतीय नौसेना को सौंपे गए एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट का क्या नाम है? तो इसका नाम है आपका INS अग्रय। मैंने पहले ही बताया था, इसका नाम है INS अग्रय। नासा के आर्टेमिस सेकंड मिशन में कुल कितने क्रू मेंबर शामिल थे? तो कुल जो है इस आर्टेमिस सेकंड मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्री शामिल थे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4। आर्टेमिस सेकंड मिशन में प्रयुक्त क्रू कैप्सूल का क्या नाम था? तो इसमें जो क्रू कैप्सूल यूज हुआ था उसका नाम था आपका ओरियन क्रू कैप्सूल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओरियन क्रू कैप्सूल। इसे नासा के लॉक हीड मार्टिन के सहयोग से विकसित किया गया है। टाइड्स ऑफ टाइम भारत हिस्ट्री थ्रू मोरल्स ऑफ पार्लियामेंट पुस्तक के लेखिका कौन है? तो टाइड्स ऑफ टाइम की अगर बात करें तो इसकी जो लेखिका है वो है आपकी शोभना नारायण। शोभना नारायण जो है इसकी लेखिका हैं। यह पुस्तक संसद भवन में प्रदर्शित भित्ति चित्रों के माध्यम से भारत के इतिहास का वर्णन करती है। FY 2026 में डोमेस्टिकली सिस्टमैटिक इम्पोर्टेंट इंश्योरर के रूप में कौन सी कंपनी शामिल नहीं हुई है? देखिए, तो डोमेस्टिक सिस्टमैटिक इम्पोर्टेंट इंश्योरर की बात करें, इंश्योरेंस कंपनी जो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसमें 3 हैं। एक है आपकी LIC, ठीक है, एक है आपकी LIC, एक है आपकी GIC और एक है आपकी न्यू इंडिया एश्योरेंस। टाटा AIA जो है वो आपकी इस कैटेगरी में शामिल नहीं है, इंपॉर्टेंट सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर में शामिल नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगर यहीं आपसे पूछ लेता डोमेस्टिकली सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट बैंक्स कौन से हैं, तो एक है आपका HDFC, एक है आपका SBI, एक है आपका ICICI। ये होते क्या है, ये देखिए, ये ऐसी कंपनी है जो फेल नहीं हो सकती, क्योंकि इनके फेल होने से जो है बहुत बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा आपकी इंडियन इकोनॉमी पर। म्यांमार के 11वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो म्यांमार की अगर बात की जाए तो इसके 11वें राष्ट्रपति बने हैं मिन ऑन्ग ह्लियांग। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिन ऑन्ग ह्लियांग। INS तारागिरी की किस परियोजना के अंतर्गत निर्मित चौथी स्टेल्थ फ्रीगेट है? ठीक है, तो INS तारागिरी की अगर बात करें तो उसको भी प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित किया गया है। INS अर्धिमान किस श्रेणी की पनडुब्बी है? तो INS अर्धिमान जो है वो आपकी अरिहंत क्लास की, ठीक है, सबमरीन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरिहंत क्लास। इसरो द्वारा लद्दाख में संचालित मानव प्रदर्शन परीक्षण मिशन का क्या नाम रखा गया है? तो इस मिशन का जो नाम है, वो जो लद्दाख में चल रहा है, उसका नाम है मिशन मित्रा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिशन मित्रा। ठीक है, उद्देश्य इस लक्ष्य का क्या रखा गया है? उद्देश्य है कि उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मानव शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना। नेशनल मैरीटाइम प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो नेशनल मैरीटाइम डे की अगर बात करें तो उसको प्रतिवर्ष आपके 5 अप्रैल को मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 अप्रैल। इसी वर्ष 1919 में भारत के पहले स्वदेशी जहाज SS लॉयल्टी, है ना, SS लॉयल्टी ने अपनी पहली समुद्री यात्रा शुरू की थी। नेशनल मैरीटाइम डे 2026 की थीम क्या थी? तो इस साल की जो
नेशनल मैरीटाइम डे था, उसकी थीम थी आपकी मैरीटाइम इंडिया एम्पावरिंग प्रोग्रेस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इनकॉर्पोरेटेड सर्विस सेक्टर एंटरप्राइजेस का पहला वार्षिक सर्वेक्षण कौन सा संगठन करेगा? तो अगर इनकॉर्पोरेटेड सर्विस सेक्टर एंटरप्राइजेस की बात करें तो इसका पहला वार्षिक सर्वेक्षण आपका नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस NSO करने वाला है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आंध्र प्रदेश का एकमात्र राजधानी किसे घोषित किया गया है? तो आंध्र प्रदेश की जो एकमात्र राजधानी बनी है वो बनी है आपकी अमरावती। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमरावती। इससे 3 राजधानी मॉडल वो है उसको समाप्त किया जाएगा। भारत का 500 मेगावाट फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पहली बार किस स्थान पर क्रिटिकलिटी प्राप्त करने में सफल रहा है? ठीक है, तो भारत का जो 500 मेगावाट फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है वो आपका कलपक्कम तमिलनाडु में पहली बार क्रिटिकलिटी प्राप्त करने में सफल रहा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कलपक्कम तमिलनाडु। जिंदल स्टील लिमिटेड का पहला ब्रांड एम्बेसडर कैसे बनाया गया है? तो जिंदल स्टील लिमिटेड की अगर बात करें तो इसके पहली बार कोई सेलिब्रिटी जो है वो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं और उनका नाम है रणबीर कपूर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1 लाख करोड़ का वार्षिक कारोबार पार करने वाली भारत की पहली FMCG कंपनी कौन सी बनी है? तो भारत की पहली FMCG कंपनी जिसने 1 लाख करोड़ का कारोबार पार किया है, टर्नओवर पार किया है, वो है आपकी हिंदुस्तान यूनिलीवर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंदुस्तान यूनिलीवर। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण सेबी ने IPO ऑब्जर्वेशन लेटर की वैधता किस स्थिति तक बढ़ा दी है? तो ये जो ऑब्जर्वेशन लेटर की जो तारीख है उसको अब कर दिया गया है 30 सितंबर 2026, है ना, ताकि कंपनियों को IPO लॉन्च करने का लिए अतिरिक्त समय मिल सके। अप्रैल 2026 में यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हुई फिनटेक कंपनी कौन सी है? तो इनमें से कौन सी है फिनटेक कंपनी जो यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हुई है? तो वो है आपकी जसपे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जसपे। यूनिकॉर्न क्लब मतलब $1 बिलियन से अधिक का मूल्यांकन खरीफ 2026 सीजन के लिए न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी को किसने मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी जो मिली है वो आपकी केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दी गई है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्रीय मंत्रिमंडल। उद्देश्य किसानों को उचित मूल्य पर फॉस्फेटिक एवं पोटाश उर्वरक उपलब्ध कराना है। HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड परियोजना को संशोधित लागत कितनी कर दी गई है? तो HPCL राजस्थान रिफाइनरी की अगर बात करें तो इसकी जो लागत है वो रही है आपकी 79,459 करोड़, 79,459 करोड़। राजस्थान के बाड़मेर जिले में, है ना, इस परियोजना को स्थापित किया जा रहा है। COP33 क्लाइमेट समिट की मेज़बानी की दौड़ में किस देश ने अपना नाम वापस ले लिया है? तो COP33 क्लाइमेट समिट की जो मेज़बानी की दौड़ है उसमें से ऑस्ट्रेलिया ने अपना नाम वापस ले लिया है। अप्रैल 2026 में RBI के द्वारा रेपो रेट कितनी रखी गई है? तो अगर रेपो रेट की बात करें तो रेपो रेट आपकी रही है 5.25%। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पौंडीचेरी इलेक्शन कमीशन द्वारा मतदाताओं के स्वागत के लिए प्रस्तुत किए गए ह्यूमनॉइड रोबोट का क्या नाम रखा गया है? तो ये जो ह्यूमनॉइड रोबोट है इसका नाम रखा गया है नीला। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीला, है ना। ये पौंडीचेरी चुनाव आयोग ने मतदाताओं के स्वागत एवं मार्गदर्शन के लिए इसको प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत सबसे अधिक ऋण वितरण करने वाला राज्य कौन सा बना है? तो सबसे अधिक वितरण जो किया है वो करा है आपके तमिलनाडु ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। योजना का उद्देश्य सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बिना गारंटी के ऋण उपलब्ध कराना है।
भारत मिस्र संयुक्त विशेष बल सैन्य अभ्यास का क्या नाम रखा है, क्या नाम है? ठीक है, तो ये जो सैन्य अभ्यास है इसका नाम होता है आपका साइक्लोन 4। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साइक्लोन 4। म्यूज पार्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो म्यूज पार्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल की अगर बात करें तो इसको लॉन्च करा है आपके मेटा ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेटा। हाल ही में दिवंगत सी डी गोपीनाथ किस खेल से संबंधित है? तो सी डी गोपीनाथ की अगर बात करें तो वो आपके पूर्व क्रिकेटर थे, तो हाँ ये क्रिकेट से संबंधित थे। वे भारतीय क्रिकेट के जो शुरुआती दौर थे ना उसके मुख्य खिलाड़ियों में गिने जाते थे सी डी गोपीनाथ जी। भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास 2026 का क्या नाम रखा गया है, क्या नाम है? तो ये जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होगा इसका नाम है आपका डस्टलिक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डस्टलिक। आरबीआई की उत्कर्ष 2029 रणनीति कितने स्तंभों पर आधारित है? तो आरबीआई की जो उत्कर्ष 2029 रणनीति है वो 7 प्रमुख पिलर्स पर आधारित है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7। ठीक है, इसका उद्देश्य केंद्रीय बैंक की संस्थागत क्षमता, नवाचार, तकनीकी विकास और प्रभावी शासन को सुदृढ़ करना है। सेबी द्वारा अप्रैल 2026 में शुरू किए गए निम्नलिखित में से कौन सा नया आईटी प्लेटफॉर्म है? तो अप्रैल 2026 में अपने डिजिटल नियामकीय ढांचे को मजबूत करने के लिए सेबी द्वारा एसयूबी कॉम्स 2.0 ई एडजुडिकेशन पोर्टल, साइबर सेक ऑडिट कंप्लायंस, ये तीनों प्लेटफॉर्म शुरू किए गए हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। लगातार छठी बार राष्ट्रपति चुने गए इस्माइल उमर गुले किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो अगर इस्माइल उमर गुले की बात करें तो वो हैं आपके जुबैदी के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और वो 1999 से इस पद पर कायम है। स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 का कुल आकार कितना है? तो अगर स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स की बात करें तो उसका कुल आकार है आपका 10,000 करोड़। अमरावती क्वांटम रेफरेंस फैसिलिटी का उद्घाटन किसने किया है? अगर अमरावती क्वांटम रेफरेंस फैसिलिटी की बात करें तो इसका उद्घाटन आपका किया गया है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू द्वारा। आंसर हो गया ऑप्शन सी, एन चंद्रबाबू नायडू, है ना। यह भारत का क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। 9th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 9th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस की बात करें तो इसका उद्घाटन आपका किया गया है सेशल्स में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेशल्स। चलिए इसी के साथ आज का सेशन यही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। कोई भी डाउट हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें। तब तक के लिए मिलते हैं क्लास में। बाय बाय।